हर सुबह हम उठते हैं और एक ही नज़ारा देखते हैं। सूरज पूरब से उगता है, दिन भर आसमान का सफ़र तय करता है और पश्चिम में डूब जाता है। हमारी आंखें हमें हर दिन यही सबूत देती हैं कि सूरज लगातार चल रहा है, जबकि हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन बिल्कुल स्थिर महसूस होती है। लेकिन जो हमें पूरी तरह सच दिखाई देता है, वो हमारे सीमित दृष्टिकोण का नतीजा है। हमारी अपनी ही इंद्रियां एक ऐसी कहानी बुन रही हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है। अगर हम सिर्फ इस रोज़मर्रा के अनुभव पर भरोसा कर लें, तो हम एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाते हैं जहां इस विशाल ब्रह्मांड के असली नियम हमसे हमेशा के लिए छिपे रहते हैं। सदियों तक इस नज़ारे ने पूरी मानव जाति को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारी पृथ्वी ही इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। पुराने समय के नक्शों में यही माना जाता था कि चांद, तारे और सूरज सब हमारी इस रुकी हुई दुनिया के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारा अपना अनुभव हमें हर दिन गुमराह कर रहा है, तो सौरमंडल की असली मशीनरी को देखने के लिए हमें किस नज़रिए की ज़रूरत होगी? ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने के लिए हमें ज़मीन पर खड़े होकर सोचने का तरीका छोड़ना होगा और एक निष्पक्ष बाहरी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सच्चाई के लिए हमें ज़मीन को पीछे छोड़कर बादलों को चीरते हुए उस शून्य में उतरना होगा जहां तस्वीर साफ होती है। यहाँ से देखने पर अनंत लगने वाली ये ज़मीन महज एक अकेली और छोटी नीली गेंद दिखाई देती है जो अंतरिक्ष में तैर रही है, और इसके ठीक सामने है हमारे पड़ोस का असली शासक, एक दहकता हुआ विशाल तारा जिसका आकार हमारी पृथ्वी को बौना साबित कर देता है। अंतरिक्ष के इस विस्तार में सूरज की विशालता गुरुत्वाकर्षण के नियम तय करती है। यहाँ पृथ्वी की केंद्रीयता का कोई वजूद नहीं बचता। असलियत ये है कि सूरज नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी एक सटीक और तय रास्ते पर चलती है जिसे कक्षा कहते हैं। ये लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस वक्राकार रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस तेज रफ्तार यात्रा के बीच सूरज अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर है। वो एक अचल आधार की तरह काम करता है। आसमान में सूरज का चलना दरअसल हमारी अपनी ही कक्षीय गति का प्रतिबिंब है। ये व्यवस्था केवल हमारे ग्रह तक सीमित नहीं है। सूरज पूरे सौरमंडल यानी ग्रहों के इस पूरे परिवार का केंद्र है। इस पुराने नक्शे को देखिए। इसके केंद्र में सूर्य है और चारों ओर फैलते घेरे ग्रहों के रास्ते हैं। निचले हिस्से के आंकड़े बताते हैं कि बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह भी सूर्य के नियंत्रण में है। यहाँ पृथ्वी कोई अनोखा केंद्र नहीं है, बल्कि एक विशालकाय यांत्रिक पदानुक्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जो पूरी तरह सूर्य पर निर्भर है। अब वापस अपने ग्रह की सतह पर लौटते हैं, लेकिन अब इस जमीन को एक स्थिर फर्श की तरह नहीं बल्कि एक गतिशील अंतरिक्ष यान की तरह देखिए जो अंतरिक्ष में तेजी से सफर कर रहा है। अगली बार जब आप सूरज को डूबते हुए देखें तो ये मत सोचिए कि वो नीचे गिर रहा है। इसके बजाय ये महसूस कीजिए कि आपकी पृथ्वी पीछे की ओर घूमते हुए आपको रात के अंधेरे की ओर ले जा रही है। सच्ची वैज्ञानिक समझ हमें हमारे अपने जैविक अनुभव से बाहर निकलकर ये देखने की शक्ति देती है कि हम एक स्थिर तारे के चारों ओर एक शानदार और निरंतर यात्रा पर हैं।